लड़की ने कहा कि अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसको देख के आप मना कर देंगे। आपसे पहले 2 लड़के मना कर चुके हैं। हिंदी कहानी। मेरा नाम समीर है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बात करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उसमें से मुझे सनम देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग सनम के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब सनम चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बात करने भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ? वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है। आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 2 को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह सुनकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंजलि ने अपनी
माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना ही चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है? मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई। लगा ऐसा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर लें। मम्मी ने सनम की मम्मी से फ़ोन पर बात की और सनम का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि सनम का फ़ोन अभी खराब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव किया तो सनम थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ। उसी के नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। सनम के बताए एड्रेस पर जल्दी से पहुंचा। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही है? सनम बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सनम आज भी बाल खोलकर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, रघु नाम का।
सनम बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन रघु ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत से हो गई थी। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमने पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही है कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं। लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। सनम को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी सनम से हो गई और मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे सनम जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं। ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू लेंगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हम इसी तरह से अपने चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।